अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू arshadbazaar.com। सेलर्स टिप्स के साथ एक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक और वीडियो जिसमें आपको इंशाल्लाह शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। आज की जो आपके साथ टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि कस्टमर के साथ आपने व्हाट्सएप पे या ईमेल पे या जो भी आपका तरीकाकार है, स्पेशली ऑनलाइन का, उसे कैसे डील करना है, कैसे कस्टमर से ऑर्डर लेना है और आप लोग क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से कस्टमर जो है वो आपको ऑर्डर नहीं देता। एक आप लोगों के साथ छोटा सा वाक़या शेयर करूंगा, उसके बाद फिर वीडियो शेयर करता हूं, आपको डिटेल बताता हूं कि मैंने एक दफ़ा फेसबुक पे एक ऐड देखा है ड्रेस का। ठीक है, तो मैंने, जैसे आपको पता है कि फेसबुक पे लोग सेल करते हैं, तो मैंने उससे मैसेज किया इनबॉक्स में। वैसे मैं परचेज़ नहीं करता, ना ही मैं इस तरह लेता हूँ, मैं सिर्फ वो एक चेक करने के लिए कि इसका रेट क्या है। मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा भैया इसका, लेडी थी या लड़का था या लड़की मुझे नहीं पता, मैंने उसको मैसेज किया कि इसका प्राइस क्या है। तो उसने मुझे थोड़ी देर बाद लिखा कि ये प्राइस है इसका। मैंने उसको लिख दिया ओके, इनबॉक्स में मैंने उसको मैसेज किया, कमेंट्स में नहीं, इनबॉक्स में किया। तो मुझे आगे से वो मैसेज करता है कि हाँ जी अब भेज दूँ, मंगवाना है। मैंने कहा नहीं भाई, मैं आपको बता दूँगा अगर मैंने लेना हुआ। तो आगे से मुझे मेरे को लिखता है कि आपने पूछा क्यों था, आगे प्राइस अगर लेना नहीं था। तो मैंने कहा भाईजान मैंने वैसे प्राइस पूछा है, अभी नहीं, मेरी मुझे रेंज में आ रहा, मुझे नहीं पसंद है या मैं नहीं, तो आपने मेरा टाइम ज़ाया किया, आपने पूछा क्यों था, अगर लेना नहीं था तो पूछ क्यों रहे हैं आप लोग इस तरह। वो मतलब उसने, मैं उसको, मैंने कहा यार अगर मैंने लेना हुआ तो मैं ले लूँगा, इस तरह किसी के पीछे तो नहीं पड़ जाते अगर नहीं लेना तो उसने मेरी मतलब बार बार मैसेज पे मैसेज करता रहा कि मुझे उसको ब्लॉक करना पड़ा। ब्लॉक किया तो जान छूटी। ये बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि अगर आप सेलर हैं, ऑनलाइन सेलर हैं किसी भी प्रोडक्ट के, ये नहीं कि कपड़ा, कोई भी ऑनलाइन चीज़ सेल करते हैं, तो अपने कस्टमर को चेज़ ना करें। चेज़ मीन्स के, फॉर एग्जांपल एक कस्टमर आपसे पूछता है कि भाईजान ये, फॉर एग्जांपल ड्रेस की ही बात कर लें, कपड़ों की ही बात कर लें, वो कहता है कि भाई ये फ़लाँ नंबर, फ़लाँ वीडियो में जो आपने ड्रेस दिखाया है, ये स्क्रीनशॉट भेजता है, तो इसकी प्राइस क्या है। उसको सिंपली उसका जवाब दें जो वो पूछ रहा है। भाईजान 2000 शिपिंग फ्री के साथ, अगर आप शिपिंग फ्री दे रहे हैं 2000 फ्री शिपिंग, या 2000 अगर शिपिंग चार्ज कर रहे हैं तो प्लस 200 शिपिंग चार्जेस या डिलीवरी चार्जेस, जो भी आप बोलते हैं। ठीक है, उसको भेज के उसको दोबारा आपने नहीं पूछना कि भेजूँ कि ना भेजूँ, लेना है कि नहीं लेना, वो पसंद आया कि नहीं आया। आप जैसे ही कस्टमर को इस तरह का मैसेज करते हैं तो कस्टमर साथ ही शक में पड़ जाता है, वहम में पड़ जाता है। उसको लगता है कि पता नहीं मैं, मतलब ये मुझसे धोखा करने लगा है, या अगर ये मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा नखरे दिखाऊंगा तो ये प्राइस कम करेगा, ये इसकी चीज़ बिकती नहीं है, तो वो आप लोगों से कभी भी नहीं प्रोडक्ट लेगा। आप क्या करें कि जब आपको जो चीज़ वो पूछता है उसका सिर्फ वही जवाब दें कि भाईजान ये अवेलेबल है जी, अवेलेबल है, इसका कलर क्या है, ये जी कलर ये है, इसमें भाई कोई मतलब डिस्काउंट हो सकता है, नहीं हो सकता। जब वो कहे कि ठीक है भाई मेरा ऑर्डर बुक कर लें, भेज दें, सिंपली उनको लिखें कि नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर मैसेज कर दें, तो वो आपको भेज देगा। आगे से वो पूछेगा कि भाई कितने दिनों, मोस्टली जो कस्टमर्स पूछते हैं कि कितने दिनों में मिल जाएगा, आप कहेंगे जी 2 वर्किंग डेज़ या 3 वर्किंग, या जितना भी आपका डिलीवरी टाइम है, बस वो जवाब दें जो वो पूछ रहा है। बाकी उसको पीछे ना, उसका पीछा ना करें, उसको बार बार ना पूछें कि जी भेजना है कि नहीं भेजना, लेना है कि नहीं लेना, और भी है हमारे पास, और भी डिज़ाइन है। मैंने एक तजुर्बा किया है, इतने इतने अरसे में 2002 से लेके आज तक तकरीबन 18 साल ऑनलाइन मेरे हो गए हैं ये करते हुए मुझे काम। 3 साल चले इंग्लैंड के निकाल दें, 15 साल हो गए हैं कि कोई कस्टमर भी जो आपसे पूछ रहा है, अगर उसने लेना है तो वो सिंपली तस्वीर भेज के या प्रोडक्ट की आपको नंबर या जो भी आपने मेंशन किया हुआ है वो दे के तो फौरी कहेगा जी ये मुझे मेरा बुक कर दे, ये मेरा नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर है, इस पर भेज दे। या कोई पूछेगा भाई ये अवेलेबल है, आप कहेंगे जी, वो साथ ही लिखेगा जी मुझे चाहिए, ये भेज दें। जिसने नहीं लेना होता, या जिसने सिर्फ प्राइस देखने होते हैं, या जिसके मतलब रेंज में नहीं आता, उसको प्राइस नहीं पसंद आती, या वैसे ही वो पूछ रहा है, टाइम पास कर रहा है, वो कभी भी नहीं लेता, जितना मर्जी आप उससे पूछ लें। आप उसको मैसेज करें, वो जैसे जैसे मैसेज करेंगे वैसे वैसे वो पीछे पीछे भागेगा। ठीक है, वो कहेगा कि मैं पीछे पीछे हो जाएगा कि जी पता नहीं क्या मसला है, मुझसे फ्रॉड करने लगा है। ठीक है, इसलिए कभी भी अपने कस्टमर को चेज़ ना करें, उसके पीछे ना जाएं। जब वो उसने लेनी होगी प्रोडक्ट, हर बंदे ने अपनी मजबूरी से, अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ लेनी होती है। उसने आपको हेल्प करने के लिए या आपकी मतलब कोई ज़्यादा मतलब उसको सपोर्ट करने के लिए या फेवर देने के लिए नहीं लेते। वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक लेते हैं। जब उसको ज़रूरत होगी तो आप उसके नाम ही पूछेंगे, वो तब भी
आपसे ले लेंगे। मैंने यकीन करें कि ऐसे ऐसे वाक़यात सीन देखे हैं कि कई दफ़ा होता है कि मैं सेल्स वगैरह की वीडियो लगाता हूँ या कोई वीडियो अपलोड करता हूँ, तो उसमें कई कस्टमर बुकिंग करवा लेते हैं पहले, तो बाकी बाद में जो कस्टमर पूछते हैं तो वो मुझे कहेंगे भाई ये फ़लाँ चीज़ है, तो मैं कहूँगा जी सेल हो गई है, तो वो मुझसे मिन्नतें करेंगे भाई ये प्लीज़ मुझे चाहिए थी, मुझे बहुत पसंद थी, आप प्लीज़ ये अगर वो कस्टमर कैंसिल कर दे तो मुझे दे दीजिएगा, मेरा नंबर रख लें। तो मैं समटाइम्स सेव कर लेता हूँ नंबर कि अगर उस कस्टमर ने कैंसिल कर दिया तो इसको ऑफ़र दे दूँगा। तो आप यकीन करें कि अगर कस्टमर को वो कर भी दे, उसको वो पहले वाला कस्टमर कैंसिल कर दे, तो मैं उस दूसरे वाले कस्टमर को ऑफ़र दूँ कि जी एक प्रोडक्ट अवेलेबल है, आपने पूछी थी, आपने ये ड्रेस पूछा था, आपने लेना है तो ले लें, अवेलेबल है। तो कभी भी नहीं लेता वो कहते हैं कि जी एक समटाइम्स कोई एक दो कस्टमर होंगे जो ले लेते हैं ऑफ़र, जो पुराने, वो भी जो रेगुलर कस्टमर्स हैं। बाकी कहेंगे नहीं भाई वो अभी नहीं, अब नहीं चाहिए, नहीं वो ना मैंने ले लिया है, वो मुझे अब नहीं चाहिए, तब चाहिए था, अच्छा मैं आपको बता दूंगी, बस ये होता है। तो इसलिए कस्टमर को मैसेज ना करें, फोर्स ना करें, उसने अपनी मर्ज़ी से लेना है, सिर्फ उसको वही मालूमात दें जो वो मांग रहा है। तो ये थी आज की वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।